सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक विश मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि दोस्तों आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। करंट बेसिस के ऊपर 7 बज रहे कुछ ही घंटों के बाद हमें 2023 के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। तो होप सो आने वाले सालों में यानी कि 2023 के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर एक बिग वेल्थ वो कंपनी क्रिएट करके दे और अच्छे खासे बेसिस के ऊपर एक बड़ी वेल्थ आपके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिले। तो देखिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार एक एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो करंटली हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखोगे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक आपने एक इक्वेशन सुना होगा कि एक लाइन आपने सुना होगा, एक सेंटेंस आपने सुना होगा कि अगर आग बंद करके भी अगर आप रिलायंस के अंदर निवेश करते हैं, बिना स्टडी करे भी अगर आप रिलायंस के अंदर निवेश करते हैं और अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो भी आपको रिलायंस के अंदर एक बहुत गजब का एक कंसिस्टेंटली आपको एफडी से ज़्यादा तो हमें रिटर्न निकल के आ जाएगा, सेफर साइड से आपको रिटर्न मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न एक ही, कंपनी का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो एक बहुत गजब का बिजनेस मॉडल है जिसके चलते कंपनी के अंदर लगातार रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है और कम सालों के अंदर ज़्यादा ग्रोथ है। उसके पीछे का रीज़न एक ही देखिएगा। सबसे पहले अगर आप रिलायंस का बिजनेस देखोगे तो सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर, एक सेक्टर के अंदर रिलायंस का बिजनेस नहीं है, मल्टीपल सेगमेंट के अंदर, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर हमें रिलायंस का बिजनेस निकल के आ रहा है। तो जिसके चलते अगर एक सेक्टर के अंदर कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करती तो दूसरे सेक्टर के अंदर रेवेन्यूज हमें जनरेट हो जाता है और वो रेवेन्यूज कवर होता है, नेट प्रॉफिट हमें कवर होता है। तो जिसके चलते रेवेन्यू सोर्स कंपनी लगातार इंक्रीज कर रही, नए नए सेक्टर के अंदर, नए नए सेगमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना या फिर एक एक्सपांड करना अपना बिजनेस, तो जिसके चलते कम सालों के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर आसानी से आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो जिसके चलते अभी मार्केट का अपडेट्स के ऊपर यहाँ रिलायंस ने एक दूसरी कंपनीज के अंदर 51% का स्टेक एक्वायर किया है। तो आप ये देख सकते हो, रिलायंस रिटेल एम एक्वायर 51% स्टेक इन लोटस चॉकलेट फॉर 74 करोड़, यानी कि 74 करोड़ में 51% का स्टेक एक छोटी सी कंपनी के अंदर बाइंग किया है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे अभी जो लोटस चॉकलेट है वो जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी या फिर जितना भी रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट करेगी या फिर जितना भी कंपनी को बेनिफिट होगा उसमें से 51% रिलायंस के अकाउंट के अंदर हमें सडन जाते आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसके चलते रिलायंस को भी इसका बेनिफिट हमें निकल के आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के बारे में। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे वैसे तो हर एक कंपनी के म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करने के पीछे रीज़न एक ही है कि वो डेटा के कारण आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने के कारण ही पेशेंस रख के किसी भी कंपनी को लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाते हो या फिर नए कंपनीज के अंदर एंट्री लेते हो। तो रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे नवंबर 2022 का मैं अपडेटेड डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी दिसंबर 2022 का जो डेटा है अगले साल में निकल के आएगा, अगले महीने यानी कि जैन 2023 के अंदर हमें डेटा निकल के आ जाएगा। 99 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 95 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। वैसे दोस्तों अगर एक स्पेसिफिक फंड हाउस होंगे, अगर दोस्तों यहाँ 10 फंड हाउसेस होंगे, म्यूचुअल फंड्स होंगे, तो 10 में से 8 फंड हाउसेस रिलायंस के अंदर निवेश करते हैं। उनको पता है कि कंसिस्टेंटली रिटर्न मिलेगा, लॉस तो नहीं होगा। अगर हम लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे तो शानदार तरीके से कंपनी पैसा बना के देगी, एक बिग वेल्थ क्रिएट करके दे देगी। तो जिसके चलते एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ की बाइंग किया है। इन्वेस्को का एक फंड निकल के आया है 9,900 करोड़ की बाइंग। PGIM का एक फंड है 5,300 करोड़ की बाइंग। SBI का एक फंड निकल के आया है 1,58,000 करोड़ की बाइंग। मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है 9,300 करोड़ की बाइंग। SBI का एक फंड निकल के आए हैं 87,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि बहुत सारे फंड हाउसेस ने रिलायंस के अंदर बाइंग किया है। एज वेल एज सबसे ज़्यादा जिस फंड ने हमें बाइंग किया है SBI के बाद HDFC का एक फंड है 51,000 करोड़ की बाइंग HDFC ने रिलायंस के अंदर किया है। एज वेल एज याद एक देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अभी हम आ चुके। प्रमोटर्स की होल्डिंग तो उतनी ही जितना पहले हमें होल्डिंग निकल के आई थी। FIs की अगर बात की जाए तो FIs ने अपना स्लाइटली स्टेक सेल किया है और जो FIs ने अपना जो स्टेक सेल किया वो हमें DIs ने लगातार बाइंग किया है। पहले 13.62% की होल्डिंग थी, बाद में 14.23, 14.67, 14.91। तो DIs रिलायंस के अंदर लगातार अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंपनी अपना Q3 के नंबर्स की जो डेट्स है वो डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी तक हमें रिलायंस के Q3 के डेट्स डिक्लेयर कंपनी ने अभी तक नहीं किया। जब भी कंपनी रिजल्ट्स की डेट डिक्लेयर कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा।
तो दोस्तों अगर आप रिलायंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो, कंसिस्टेंटली आपको लंबे समय के ही अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, 2 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और स्प्लिट का डेट के साथ साथ इन्होंने अपनी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट मेंशन किया है। तो कंपनी का अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे तो 10 जनवरी इसकी हुई रिकॉर्ड डेट, तो ये हुए ट्यूसडे। तो ध्यान से दोस्तों आप ये सुनना कि अभी 9 जनवरी इसकी हुई एक्स डेट यानी कि मंडे। तो सैटरडे संडे दोस्तों हॉलीडे है, तो संडे इसकी डेट क्या है 8 हुई, तो सैटरडे डेट हुई 7। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 6 जनवरी या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिकली कंपनी एक छोटी कंपनी है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन रिस्की कैटेगरी से भी ये कंपनी बिलोंग करती है। इस कंपनी के रिटर्न की ऊपर दोस्तों मत जाना, कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, सबसे पहले कंपनी का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, राजनीश वेलनेस लिमिटेड के बारे में। तो कुछ ही महीने पहले कंपनी ने अपनी स्प्लिट का जो डेट्स थी वो मेंशन किया था, यानी कि जो स्प्लिट मेंशन की थी किस रेशियो के अंदर स्प्लिट मिलने वाला है, और करंटली इस कंपनी ने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट मेंशन किया। तो इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे उसके अंदर भी गिरावट है। अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखोगे, सेल्स के अंदर भी गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट है, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट है, यानी कि हर एक पैरामीटर के अंदर इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट निकल के आई। तो क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना है? नहीं, बहुत दोस्तों रिस्की कंपनी है, ऊपर से पैरामीटर वाली भी कंपनी, बिल्कुल कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो दोस्तों नाम के ऊपर निवेश मत करना, प्राइस देख के निवेश मत करना, ओके। तो इन कंपनीज को आप इग्नोर करना। सिर्फ ये कंपनीज क्या करती है, रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट होने के बाद क्या रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग करता है, और बाइंग करने के बाद सडन कंपनी के अंदर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट, गिरावट पर गिरावट निकल के आ जाती है। और सेकंड, अगर आप दोस्तों एक बड़ा रीजन देखोगे तो कंपनी का जो प्रमोटर्स लगातार अपना कंपनी का स्टेक सेल कर रहा है। देखिएगा, पहले 69% की होल्डिंग, 43%, 39%, करंटली 16%। हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी स्टेक डिक्रीज कर रहे, सेल कर रहे। और नेगेटिव पॉइंट तो यही होता है कि प्रमोटर्स लगातार इन कंपनी के सेलिंग कर रहे, और पब्लिक देखोगे जो स्टेक प्रमोटर सेल करे वो स्टेक पब्लिक बाइंग कर रहे हैं, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर ही उस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो जरूर एक तो जीरो दोस्तों अमाउंट होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज के अंदर ट्रैप होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, लास्ट कंपनी के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो पिछले 1 सालों में 34% की गिरावट के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड हमें अवेलेबल निकल के आ रहे हैं। करंटली 884 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निकल के आ चुकी है। तो बेसिकली कंपनी एक IT सेक्टर से बिलोंग करती है और एक सर्विस प्रोवाइडर इस कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आया है। तो जो हमें कंपनी के अंदर जो गिरावट है, क्या इसके पीछे के रीजन कंपनी के पैरामीटर से नहीं? बिल्कुल दोस्तों, कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें लगातार आपको ग्रोथ निकल के आई है, तो पैरामीटर्स के चलते गिरावट नहीं है। जो हमें IT सेक्टर के अंदर जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी जो पैनिक लेवल है उसी के रीजन है, उसी का कारण है। अगर IT सेक्टर के अंदर गिरावट होगी तो जो अच्छी कंपनी होगी, पैरामीटर वाली कंपनी अच्छी होगी, उसके पीछे का कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होगा, फिर भी उस सेक्टर के अंदर उस कंपनी के अंदर हमें गिरावट मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े कंपनीज का मार्जिन का इशू था, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें मार्जिन का इशू देखने को नहीं मिला। फिर भी कंपनी 40% के गिरावट के अंदर करंटली अवेलेबल है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी कंपनी स्ट्रांग है, पैरामीटर भी कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, और अभी भी ऑलमोस्ट हमें 35% की गिरावट के अंदर देखने को मिल रही है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी तक कंपनी ने अपने Q3 डेट्स अनाउंस नहीं किया, जो रिजल्ट्स की डेट कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया। जब भी कंपनी डेट अनाउंसमेंट कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।